हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हिरन सर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले बीएसटी। बीएसटी मतलब है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम यहाँ पे टॉपिक सीखने वाले ट्रावर्सल ऑफ बीएसटी। ट्रावर्सल में आता है 3 टाइप्स। पहला टाइप है इन ऑर्डर, सेकंड टाइप है प्री ऑर्डर, थर्ड टाइप है पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब होता है लेफ्ट डेटा, लेफ्ट वाला पहले प्रिंट करना है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले में ट्री आपको दिया होगा और उसका डिस्प्ले करना है, पर डिस्प्ले का फॉर्म लेफ्ट डेटा राइट इन ऑर्डर में होता है, प्री ऑर्डर में डेटा लेफ्ट राइट होता है और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट डेटा होता है। इसका मतलब क्या, एक छोटे से स्ट्रिंग के पहले ये छोटा सा ट्री है उससे समझते हैं और फिर ये वाला एग्जांपल का हम यहाँ पे ट्रावर्सल निकालने वाले इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में। इन ऑर्डर लेफ्ट डेटा राइट मतलब कोई नोड यहां से स्टार्ट है, यहाँ पे मेन रूट कौन है, ए है, तो हमें बोला गया लेफ्ट डेटा राइट मतलब ये ए को प्रिंट करो, उसके पहले उसका लेफ्ट प्रिंट करना होता है। तो ए का लेफ्ट जब तक प्रिंट नहीं होगा तब तक ए नहीं बोलना है। सबसे पहले डेटा का लेफ्ट कौन है, बी। बी को कोई लेफ्ट नहीं है, मतलब पहला आउटपुट क्या आएगा, बी। उसके बाद क्या आएगा, लेफ्ट बी, ए का लेफ्ट खत्म किया तो फिर उसके बाद डेटा बोल सकते हैं, लेफ्ट फिनिश तो डेटा बोलना है। डेटा मतलब ए। ए प्रिंट करने के बाद उसके राइट में जाना है। ये राइट वाला जो नोड है उसको अगर लेफ्ट में होता तो पहले लेफ्ट प्रिंट करता, बट नहीं है, इसके लिए क्या प्रिंट करेंगे, डायरेक्ट डेटा। तो इन ऑर्डर में आंसर क्या आएगा, बी ए सी। प्री ऑर्डर में आंसर क्या आएगा, डेटा लेफ्ट राइट, पहले डेटा बोलना है फिर लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट खत्म तो राइट, ए के राइट में जाना होता है। तो ये केस में आंसर क्या आएगा, पहले डेटा मतलब ए, फिर उसके लेफ्ट में मतलब बी और फिर उसके राइट में मतलब सी। लेफ्ट राइट डेटा, लेफ्ट राइट डेटा का पोस्ट ऑर्डर उसका मतलब है लेफ्ट राइट डेटा, पहले लेफ्ट को खत्म करो, राइट को खत्म करो, फिर डेटा बोलना है। तो ए का पहले लेफ्ट फिनिश करो मतलब क्या आउटपुट आएगा, बी। फिर राइट फिनिश करो मतलब आउटपुट क्या आएगा, सी। और फिर लेफ्ट राइट फिनिश फिर डेटा बोलना होता है मतलब ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी सी एन ए। तो ये आंसर है। चलो यहां पे देखते हैं, अभी हमारी जो मेन ट्री है उसको यहाँ पे हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। ये तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन रूट ये ही है, यहां से हमारा ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो इन ऑर्डर का थ्योरी क्या है, लेफ्ट डेटा राइट। जब तक लेफ्ट प्रिंट नहीं करो, ए को प्रिंट करना है तो पूरा लेफ्ट प्रिंट कर लो, ये सारा प्रिंट करो, फिर ए बोलना है और फिर उसका राइट प्रिंट करना है, ठीक है। तो ए को प्रिंट करने के पहले लेफ्ट में जाना है। अभी लेफ्ट में गया तो यहाँ पे बी को प्रिंट करूं क्या, तो नहीं, क्योंकि बी का भी क्या करना है, बी का भी पहले लेफ्ट प्रिंट करना है, मतलब ये आंसर आएगा। तो पहले ये प्रिंट करो, फिर बी प्रिंट करना है, फिर उसके राइट में जाना है, वही रूल्स। चलो सी में आएगा, मतलब एक ए को प्रिंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि लेफ्ट बाकी है। बी प्रिंट होगा क्या, तो नहीं, उसका भी लेफ्ट बाकी है। चलो सी प्रिंट होगा क्या, तो यस, उसका लेफ्ट अभी फिनिश्ड है। तो पहला आउटपुट क्या आएगा, सी आएगा। तो सबसे पहले सी। अब डेटा प्रिंट करने के बाद कहां पे जाना है, राइट में। क्या सी को प्रिंट करने के बाद बी बोल सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि सी का कंप्लीटली राइट बाकी है, क्योंकि हमने बोला बी मतलब ये कंप्लीट प्रिंट होगा, इसके बाद बी बोलना होता है। मतलब सी होने के बाद तुरंत कहां पे जाना है, राइट में। चलो एम। तो क्या एम आएगा क्या, तो नहीं, क्योंकि कोई भी डेटा प्रिंट करो उसके पहले उसका लेफ्ट प्रिंट होना चाहिए। एम का पहले लेफ्ट प्रिंट करो, मींस एन। तो पहले सी, फिर एन, फिर एम, क्योंकि लेफ्ट खत्म हो गया तो एम बोल सकते हैं, एंड फिर डी। चलो ओके, सी एन एम एंड फिर राइट में गया डी। अब बी का देखो तो लेफ्ट खत्म हो गया है तो बी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे बी आउटपुट में आएगा। चलो बी के बाद राइट में गया, राइट में पी है, क्या पी बोल सकते हैं क्या, तो नहीं, उसका लेफ्ट पहले फिनिश करो। लेफ्ट में कौन है, तो लेफ्ट में क्यू, क्यू, फिर पी बोल सकते हैं, क्योंकि पी का लेफ्ट फिनिश्ड हुआ तो पी। पी के बाद राइट में जाना है आर, क्या आर बोल सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि लेफ्ट बाकी है, तो लेफ्ट पहले फिनिश करो, मतलब एस पहले फिर आर। अब आर के बाद ऊपर जाना है, अगर राइट साइड वाले से ऊपर जा रहे हैं तो वो प्रिंट हो गया होगा, मतलब प्रिंट नहीं करना है। फिर से ऊपर, ये राइट साइड है तो फिर से ऊपर, बी नहीं प्रिंट करना, बी ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। चलो लेफ्ट में, ये लेफ्ट से गया, मतलब ए का देखो तो कंप्लीट लेफ्ट हमने प्रिंट कर लिया, ये पूरा ए का लेफ्ट प्रिंट किया है, तो ए बोल सकते हैं, तो ए आंसर आएगा। चलो ए के बाद राइट में गया, राइट वाला स्टार्ट, राइट का प्रिंट करना है, लेकिन रूल्स आपको वही फॉलो करना है, कभी भी डेटा बोलो उसके पहले उसका लेफ्ट प्रिंट होना चाहिए। तो ए के राइट में जाते हैं, जेड है, जेड का लेफ्ट कोई नहीं है तो ठीक है, जेड बोल सकते हैं। चलो फिर राइट में जाना है, क्योंकि लेफ्ट खत्म, डेटा प्रिंट किया, फिर राइट में जाना है। क्या आई बोल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि लेफ्ट बाकी है, तो पहले क्या आएगा, एल, फिर आई, फिर आई, क्योंकि आई का लेफ्ट प्रिंट हो गया तो आई बोल सकते हैं। राइट में जाना है, राइट में क्या है, चलो यहाँ पे एल नहीं लेते, वी लेते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट है वी। क्या वी प्रिंट कर सकते हैं, तो नहीं, लेफ्ट बाकी है, एस। क्या एस प्रिंट कर सकते हैं, तो यस, क्योंकि लेफ्ट में कोई नहीं है तो एस बोल सकते हैं।
तो आउटपुट क्या आएगा एस, आई के बाद तुरंत एस, क्योंकि वी के लेफ्ट में डेटा था तो एस प्रिंट। एस के बाद वी बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एस का राइट बाकी है। वी कब बोल रहा है? जब कंप्लीट उसका लेफ्ट फिनिश्ड होता है। तो एस के बाद तुरंत क्या बोलोगे? राइट में जाके टी। तो एस टी फिर वी, क्योंकि वी का भी लेफ्ट प्रिंट हो चुका है तो वी बोल सकते हैं वी। और वी के बाद ऊपर 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 जाना है, ये सब प्रिंट हो चुके हैं ऑलरेडी तो प्रिंट नहीं करना है। तो ये जो आंसर है वो हमारा ये ट्री का इन ऑर्डर आंसर है, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या बोला? लेफ्ट फिनिश किया, उसके बाद डेटा और उसके बाद राइट। तो सबसे पहले फिर से एक बार ए बी सी, सी प्रिंट करेंगे क्योंकि लेफ्ट फिनिश्ड है। फिर राइट में गया, राइट में पहले एन फिर एम फिर डी, तो सी एन एम डी ये प्रिंट हुआ तो बी। बी के बाद यहां पे गया, यहां पे पहले लेफ्ट मतलब क्यू फिर पी, पहले क्यू फिर पी, फिर राइट में गया तो पहले एस फिर आर। तो ये सब प्रिंट हो चुके ऑलरेडी। फिर ए, क्योंकि ए का हमने लेफ्ट प्रिंट कर लिया तो ए, फिर जेड, फिर यहां पे पहले लेफ्ट एल फिर आई, फिर यहां पे तो पहले एस फिर टी और फिर वी, फिर ऊपर ऊपर जाओ तो सब प्रिंट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर। चलो प्री ऑर्डर में डेटा लेफ्ट राइट है। डेटा लेफ्ट राइट में क्या होता है? तो पहले डेटा लेफ्ट राइट में पहले डेटा प्रिंट करना है, फिर उसका लेफ्ट मतलब डेटा प्रिंट करो, फिर उसके लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट प्रिंट करना है। तो सबसे पहले ए डेटा प्रिंट फिर लेफ्ट मतलब डेटा मतलब ए, फिर बी, फिर सी मतलब डेटा प्रिंट करने के बाद लेफ्ट डेटा प्रिंट लेफ्ट डेटा प्रिंट लेफ्ट, ऐसे करना है। तो ए बी सी लेफ्ट खत्म तो राइट एम, एम के बाद लेफ्ट एन फिर राइट डी। तो ए बी सी एम एन डी मतलब जैसे मिल रहा है वैसे ही करना है। तो ए बी सी एम एन डी, फिर पी क्यू, फिर आर एस, फिर ए का कंप्लीटली लेफ्ट खत्म हो गया राइट में तो जेड आई एल वी एस टी। तो प्री ऑर्डर में जैसे मिल रहा है वैसे ही करना होता है। तो स्टार्ट कराओ, सबसे पहले ए बी सी, ए बी एंड फिर सी, सी के बाद एम एन डी, एम एन एम फिर एन फिर डी। चलो खत्म हो गया। इसके बाद यहां पे तो पहले पी, फिर लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट खत्म, क्यू लेफ्ट खत्म हो गया, अब राइट में जाना है तो आर, आर और उसका लेफ्ट एस। तो ये हो गया ए का कंप्लीट लेफ्ट फिनिश्ड। ए का लेफ्ट फिनिश्ड हो गया, ए के राइट में जाना है तो जेड, क्योंकि ए पहले प्रिंट हो चुका है अभी जेड, ए के राइट में जेड, जेड के बाद आई फिर एल, आई फिर एल, फिर राइट में जाना है तो वी फिर एस फिर टी। तो प्री ऑर्डर में जैसे मिलता है वैसे ही करना है। डेटा प्रिंट करना होता है लेफ्ट में जाना होता है, डेटा प्रिंट लेफ्ट, लेफ्ट खत्म तो तुरंत राइट में जाना होता है। इसमें जैसे जैसे मिलता है वे वैसे ही लिखना है। जैसे बी के यहां पे ये खत्म, फिर ए के यहां पे ये फिनिश, फिर ये फिनिश हो गया, वैसे ही करना है जैसे हमें मिल रहा है वे। पोस्ट ऑर्डर का रूल्स क्या है? लेफ्ट राइट डेटा, लेफ्ट फिनिश करो राइट फिनिश करो फिर डेटा, मतलब ए का पहले लेफ्ट फिनिश राइट फिनिश और फिर ए बोलना है। तो जैसा रूल्स ए के लिए वैसे ही रूल सबके लिए। तो पहला ए आएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि ए का पहले लेफ्ट बाकी है। चलो बी, क्या बी आएगा क्या? नहीं, क्योंकि बी का भी लेफ्ट बाकी है राइट बाकी है, फिर बी बोलना है। चलो बी के बाद सी, क्या सी आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका लेफ्ट खत्म है और राइट फिनिश करो। तो रूल्स है लेफ्ट फिनिश राइट फिनिश फिर डेटा। तो सी को बोलना है तो पहले लेफ्ट फिनिश राइट फिनिश, तो राइट में एम है, क्या एम आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका भी लेफ्ट फिनिश राइट फिनिश फिर एम। तो पहले क्या आएगा? एन डी एंड एम, क्योंकि लेफ्ट फिनिश राइट फिनिश फिर एम। तो पहले क्या आएगा? एन फिर डी फिर एम, एन डी एम एंड फिर सी, क्योंकि सी का लेफ्ट खत्म था राइट प्रिंट हो चुका है, अब सी बोल सकते हैं तो सी। सी के बाद बी बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बी का लेफ्ट ही फिनिश किया है, अभी राइट प्रिंट करो उसके बाद बी बोलना है। तो बी बोलने के लिए पहले राइट फिनिश करो, तो राइट में जाते पी, क्या पी प्रिंट करे क्या? तो पी का भी लेफ्ट फिनिश करो राइट फिनिश करो फिर पी। तो पी का लेफ्ट में देखते क्यू, क्यू का लेफ्ट राइट फिनिश है, इसके लिए क्यू बोल सकते हैं। तो क्यू बोला, फिर राइट में जाना है, राइट में कौन है? आर है, क्या आर प्रिंट करे क्या? तो नहीं, पहले लेफ्ट फिनिश करो, लेफ्ट फिनिश राइट फिनिश फिर आर। तो लेफ्ट में कौन है? एस है, तो एस, फिर राइट में कोई नहीं है तो अब आर बोल सकते हैं तो आर। आर के बाद पी बोल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हो गया, राइट भी प्रिंट हो चुका, अब पी बोल सकते हैं तो पी। पी के बाद बी, यस लेफ्ट प्रिंट राइट प्रिंट, अब बी बोल सकते हैं। क्या ए बोल सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि ए का राइट बाकी है। चलो ए के राइट में जेड, जेड बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जेड का लेफ्ट हो चुका है, राइट बाकी है, राइट फिनिश करो फिर जेड। तो जेड के लेफ्ट में आई है, सॉरी जेड के राइट में आई है, क्या आई प्रिंट करे क्या? नहीं, क्योंकि लेफ्ट बाकी है। एल लेफ्ट राइट फिनिश है तो एल बोल सकते हैं।
चलो एल हमने प्रिंट किया, पर आई बोल सकते क्या? तो नहीं, क्योंकि आई का राइट बाकी है। चलो आई के राइट में वी है, वी का लेफ्ट बाकी है एस, एस का लेफ्ट फिनिश है बट राइट बाकी है। तो पहले राइट फिनिश करो, लेफ्ट तो फिनिश है, राइट फिनिश करो फिर एस। तो पहले क्या आएगा? टी फिर एस। तो पहले टी फिर एस फिर वी, क्योंकि वी का राइट ऑलरेडी प्रिंट, राइट ऑलरेडी फिनिश्ड है, लेफ्ट प्रिंट हो चुका है तो वी बोल सकते हैं। अब आई भी बोल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट प्रिंट राइट प्रिंट, तो आई बोल सकते हैं। आई के बाद जेड भी बोल सकते हैं क्योंकि जेड का ऑलरेडी लेफ्ट प्रिंटेड था, मतलब लेफ्ट में कुछ था नहीं, राइट अभी प्रिंट हो चुका है तो जेड बोल सकते हैं। एंड जेड के बाद ए बोल सकते हैं। तो याद रखना है पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले मेन रूट नोड जो है वो लास्ट में आता है, रूट नोड है वो लास्ट में आता है। अब एग्जाम्पल जो एग्जाम में और एक दूसरे टाइप से पूछते हैं कि ऐसी ट्री दी होगी, मतलब ऐसा सॉरी आंसर दिया होगा और उसकी आपको क्या बनानी है? बीएसटी बनानी है। तो ऐसा दिया है और बीएसटी बनाना है, या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया है और उसका भी बीएसटी बनाना है, तो उसका वीडियोस हम अलग से बनाएंगे। और ये हमने एकदम सिंपल वैसे एक्सप्लेनेशन किया है, इसको देख लो एक बार अच्छी तरह से और ये समझ में आएगा। तो मैंने बताया वैसा कि ऐसी आंसर दिया है और उसकी ट्री कैसे बनाते हैं उसका भी हम अलग से बनाने वाले वीडियो। ठीक है, तो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड को जितना हो सके उतना शेयर भी कर लो।